हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स और तमाम वेल विशर्स, सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर डिस्कस किया था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल 1 और 2 आप लोगों को बताया था। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक वीडियो में समझाए जा सकते हैं, नामुमकिन नहीं है, लेकिन वीडियो ज्यादा लेंथी होगी और लोग उसको स्किप करेंगे या देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए हमने पहली वीडियो विद इन 15 मिनट में निपटाई थी और उसमें सिर्फ 2 रूल समझाए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था कि डायरेक्ट क्या चीज है, इनडायरेक्ट क्या चीज है। 10th क्लास में और 12th क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन जो बच्चे देंगे इस साल, ये जिन्होंने दिए हैं, जो इन फ्यूचर देंगे, वहां पर इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में हर हाल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बेस पर सेंटेंस पूछे जाते हैं। 9th और 11th में जो हमारे यहाँ इंटरनल एग्जाम होते हैं, उनमें भी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो 9 to 12 लाइकली और मोस्टली बच्चों के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना जरूरी है। और बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन या लैक ऑफ इंटरेस्ट स्टूडेंट सीख नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है। आज मैं रूल नंबर 3 पर बात करूंगा और ये थोड़ा सा रूल नंबर 1 और 2 से डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं शुरू करने से पहले ही कि मैं आपको इसको इजी बना दूंगा। ज्यादातर लोग 99% लोग ये कहते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने हैं तो आपको टेंस के ऊपर कमांड हासिल होना जरूरी है। यानी आपको 12 टेंस जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक जितने टेंस है उनका आना जरूरी है। मेरा मानना ऐसा नहीं है। अगर आपने जिंदगी में कभी टेंस पढ़े ही नहीं है, जिंदगी में टेंस आपसे आते ही नहीं है, आपने सीखने की कोशिश की, नहीं सीख पाए, या आपको किसी ने सिखाया नहीं, आपने कभी उस टॉपिक को देखा ही नहीं कि क्या है टेंस, इसके बावजूद आप डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने लिखा है, अगर रूल नंबर 3, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को इस तरह बदल देते हैं या इस तरह बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये भी मैंने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के बारे में जब वीडियो बनाई, आपको पढ़ाया, उस वक्त बता दिया था। जो अब एक बार मैं थोड़ा सा स्लाइटली आपको बता देता हूं। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं है, बिना इन्वर्टेड कॉमास का सेंटेंस है, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है। तो होता यह है कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो 3 टेंस में होता, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। तो अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके बारे में बता दिया। अब वो पास्ट में आ गया, इट मीन्स हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा हुआ होगा सेड या सेड टू, राहुल सेड टू मी या द टीचर सेड, इस तरीके से लिखा हुआ होगा। तो रूल नंबर 3 ये कह रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस है वो इस तरह बदलेंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इसके बाद मैं वो वाली ट्रिक आपको बताऊंगा जिसमें आपको टेंस आते हो तब भी कर लेंगे, नहीं आते हो तब भी कर लेंगे, या थोड़े थोड़े टेंस आते हैं, ज्यादा नहीं आते, तब भी आप कर लेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, वहां पर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वो बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। 5वें नंबर पर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। और 6ठे नंबर पर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। 7वें नंबर पर टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें नो चेंज आएगा। यानी अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी अगर होगा तो चेंज नहीं करेंगे। फ्यूचर का जो टेंस होते हैं, 4 टेंस फ्यूचर में होते हैं, वहां पे विल या शैल लगता, तो आप विल को वुड कर देंगे, शैल को शुड कर देंगे।
बाकी रूल वही रहेंगे। इसके अलावा कैन को कुड कर देंगे, मे को माइट कर देंगे। ठीक है, ये आया प्रोफेशनल तरीका उन लोगों के लिए जिनको टेंस बहुत अच्छे से आते हैं। हम ये मान रहे हैं कि आपको, जितने आप लोग बैठे हैं इधर देखिए भाई, आप लोग बैठे हैं, आपको टेंस नहीं आते। ठीक है, तो अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो उसके लिए तरीका ये है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, इज और एम है अगर, तो वाज बन जाएगा। इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आर है तो ये वर बन जाएगा। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच में वाज या वर अगर है तो ये हैड बीन बनेगा। एक चीज और देखें, अगर आपको परफेक्टली आती है ना, तो ये देखेंगे कि जितने प्रेजेंट वाले टेंस हैं वो पास्ट की उसी कैटेगरी में कन्वर्ट हुए हैं, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दो बार चेंज हुए। ठीक है, लेकिन आप अगर कमजोर हैं तो इस तरीके पर आ जाए जो मैं बता रहा हूं। ठीक, अगर आपका डू या डज है, डू या डज है तो डिड हो जाएगा, डिड अगर है तो हैड हो जाएगा, हैज या हैव है तो हैड हो जाएगा, और हैड अगर है तो हैड ही रहेगा। ठीक है, सपोज, और ये भी ध्यान रखेंगे जहां जहां हैड हो रहा है, हैड हो रहा है वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी यूज करेंगे। विल शैल का वुड और शुड करा दिया है, कैन कुड हो जाएगा, मे माइट हो जाएगा। ठीक है, अब टेंस वाइज बात करें, इज एम आर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ये चला गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। वाज वर आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये चला गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। डू डज आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये चला गया पास्ट इंडेफिनिट में। डिड आता है पास्ट इंडेफिनिट में, ये चला गया पास्ट परफेक्ट में। हैज हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, ये चला गया पास्ट परफेक्ट में। और हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, तब भी ऐड हो जाएगा। तो हमारे टेंस यानी बढ़ गए ये। ठीक है, अगर इसके इतनी सी चीज आपको सीखनी है, आप इनको कन्वर्ट कर देंगे। मैं आपको एग्जाम्पल लिख करके बताता हूँ। आपको करना यह है, वीडियो पॉज करके इन दोनों चीजों को लिख लेंगे। आप परफेक्टली टेंस जानते तब भी लिखेंगे सारी चीजें, और आपको नहीं आते तब भी आप ऊपर वाला हिस्सा भी लिखें और नीचे वाला हिस्सा भी लिखें। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। तो अभी आपने वो उतार लिया, हमने एग्जाम्पल लिखे हैं बोर्ड पर। पहला एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमास में। दे आर ईटिंग द फूड। अब आपने टेंशन नहीं लेनी कि दे आर ईटिंग द फूड जो सेंटेंस लिखा हुआ है कौन से टेंस का, आपने नीचे वाला कॉलम लर्न करना है। तो ही सेड टू मी को बदला हमने ही टोल्ड मी दैट लगा दिया। दे आर का क्या करना था, वर, दे वर ईटिंग द फूड। ये टेंशन लेनी नहीं आपको किस टेंस का सेंटेंस है। इसके बाद है आई सेड शी डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, आई सेड दैट लगाया, हमने लिखा था डज को डिड में बदलेंगे, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, यहां भी आपको टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद है यू सेड टू हिम ही हैज गॉन, तो यू टोल्ड हिम, सेड टू को टोल्ड करना है, ये हमने पिछली वीडियो में आपको क्लियर किया था। यू टोल्ड हिम दैट, ही हैज को हैड करना बताया था अभी, ही हैड गॉन। तो कंफर्म सही हो रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो नीचे वाला कॉलम याद करने से आप टेंस की तैयारी करने का वक्त नहीं है, क्योंकि अब हम नवंबर में चल रहे हैं, थोड़ा सा वक्त बचा है, तो बहुत ज्यादा टाइम टेंस सीखने में गुजर जाएगा। अभी आपको सिर्फ नीचे वाले कॉलम को लर्न करके इनडायरेक्ट बनाना सीखना है। अगला सेंटेंस है द टीचर सेड, इन रिपोर्टेड स्पीच है द स्टूडेंट्स कैन प्ले, द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स कुड प्ले, कैन का कुड हो गया। इसी तरह उसी कॉलम के अकॉर्डिंग सारे सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। ठीक है, ये था हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 बड़ा आसान के बाद ना, रूल
रूल 4 में ये कह रहा था कि बहुत आसान होता है, बस हल्का सा पहचानना होता है और ज्यादातर एग्जामिनेशंस में अपीयर होता उसके ऊपर क्वेश्चन। रूल 4 ये है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस जो हमारा है वो यूनिवर्सल ट्रूथ पे बेस हो, यूनिवर्सल ट्रूथ पे बेस हो यानी प्राकृतिक सत्य हो, कोई हैबिट हो किसी इंसान की या किसी जानवर की, कोई आदत हो या कोई भी हिस्टोरिकल इंसिडेंट हो। ये 3 चीजें याद रखिएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट या हिस्टोरिकल इंसिडेंट अगर होगा तो रिपोर्टेड स्पीच किसी भी कंडीशन में, चाहे रिपोर्टिंग वर्क पास्ट प्रेजेंट में हो, चाहे रिपोर्टिंग वर्क फ्यूचर में हो, आप यूनिवर्सल ट्रूथ होने पर, हैबिट होने पर और हिस्टोरिकल इंसिडेंट होने पर कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास हटा करके दैट लगा देंगे। अभी आप लोगों के जहन में आ रहा होगा यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, मैंने बोला प्राकृतिक सत्य है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई कथन, ऐसा कोई सेंटेंस जिसको पूरी दुनिया वाले एक मानते हो। सपोज पूरी दुनिया कहती है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ। पूरी दुनिया कहती है गॉड इज ग्रेट एंड काइंड, ईश्वर महान है और दयालु है। ठीक है, आप कहीं भी चले जाएं, अरब चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, इजिप्ट चले जाएं, सब लोग इस बात को कहेंगे। कोई एक ऐसा सेंटेंस जिसको पूरी दुनिया सेम मान रही है, सेम तरीके से कह रही है, पूरी दुनिया कहती है 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। पूरी दुनिया में एक ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, पूरी दुनिया में एक स्क्वायर की 4 साइड होती हैं, ऐसे होता है ना। तो वो तमाम सेंटेंस, वो तमाम कथन जो पूरी दुनिया में एक से हैं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाते हैं। पूरी दुनिया के लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड। अगर ये सेंटेंस आ गया तो इसको ऐसे लिखेंगे, द अर्थ इज राउंड को द अर्थ वाज राउंड नहीं करेंगे। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमेशा ईस्ट से ही निकलता है। ये सेंटेंस आ गया तो आप राइजेस को राइजर नहीं करेंगे। ठीक है, अब आता हैबिट। हैबिट कुछ नहीं है, एक हैबिट ये है कि कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, है ना, द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, मक्खियां भिन भिन करती हैं। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस आदत होती कुछ। और जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, सपोज आपने किसी राजनेता के मरने की बात कही है, उनके मृत्यु की बात कही, जैसे गांधी जी वॉज शॉट डेड इन दिल्ली ऑन 30 जनवरी, गांधी जी को दिल्ली में, गांधी जी की हत्या दिल्ली में 30 जनवरी को करी गई। ऐसे ही रहेगा क्योंकि हिस्टोरिकल इंसिडेंट है। मैं 2-4 सेंटेंस लिख रहा हूं, वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम्पल है ही सेड, ये देखें सेड यानी पास्ट में है, अब यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा बीच में, तब भी चेंज नहीं होगा। टू अर्थ इज ह्यूमन, टू अर्थ इज ह्यूमन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई। तो ही सेड दैट टू अर्थ इज ह्यूमन। दूसरा है आई सेड टू यू, गॉड इज द ग्रेटेस्ट। तो आई टोल्ड यू, यहां चेंज होगा बस रिपोर्टिंग वर्क में जो हो रहा है, दैट गॉड इज द ग्रेटेस्ट ऐसे लिखेंगे, यहां पे वॉज नहीं करेंगे, गॉड इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब वो ऐसे आ जाएगा, तब डॉग बाग से स्ट्रेंजर होगा तो ऐसे लिख देंगे, कोई इंसिडेंट आएगा तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तमाम यूनिवर्सल ट्रूथ, सोना पीला होता है, द गोल्ड इज येलो, चांदी सफेद होती है, द सिल्वर इज व्हाइट। ठीक है, दूध सफेद होता है, द मिल्क इज व्हाइट। सही है, सूर्य, वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ठीक है, ये तमाम साइंटिफिक सेंटेंस जो होते हैं, ये साइकोलॉजिकल सेंटेंस
ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ में अगर हैं तो आप कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई हैबिट है तब भी कोई चेंज नहीं करेंगे। तो रूल 3 और 4 आज हमारा हो गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले रूल्स बताएंगे। तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सीखें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अल्लाह ताला आपको बेपनाह कामयाबियां दे और खूब तरक्कियां दे।